परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, और ये एक प्रकार का सत्संग है, ऐसा मानना चाहिए कि ये हमारे जैसे ढीठों के लिए, हमारे जैसे नीचों के लिए ये सत्संग है कि हमें समझाया जा रहा है, हमें टोका जा। कुछ लोग तो कहते हैं हाय हाय हमसे कह कैसे दी, हम तो ऐसे ही कर रहे थे, तुरंत सफाई देते हमने तो ऐसे ही किया था। काले कर में ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, सब भगवान का कसूर है, हम तो ठीक ही कर रहे थे, भगवान ने ऐसा करवा लिया। नहीं, हम गलत हैं, परमात्मा गलत नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम ही सही हो, चाहे भगवान गलत है, तो भैया फिर तो तुमसे दूर से ही हाथ जोड़ने में भलाई है। क्योंकि आज तक इस धरती पर करोड़ों वैष्णव हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, भक्त हुए हैं, कृपा पात्र हुए हैं। उन्होंने एक ही बात कही है, मैं गलत हूं, आप सही हो। मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं। डर लगता है मरने से पहले सुधार पाऊंगा कि नहीं। जिंदगी तो मुट्ठी में भरे रेत की तरह खसक रही है, पता नहीं मरने से पहले पूरा हो पाऊंगा कि नहीं। तू परीक्षा लेते रहना, तू हर बार टोकते रहना, हर बार मुझ पर कोड़े बरसाते रहना, हर बार मुझे डांट लगाते रहना, हर बार मुझे अपनी नजरों के सामने रखना। तेरी नजरों के सामने रहूंगा तो गलत नहीं होऊंगा, तेरी नजरों से अलग हो जाऊंगा तो गलत हो जाऊंगा। ये एक सत्संग है। दूसरा सत्संग जिसे मध्यम कोटि का सत्संग कहते हैं, और वो है गुरु ने बोला और शिष्य ने सुना। एक बार उन्होंने कहा, बेटा ये संस्कार है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, बेटा इस पथ पे चलना, बेटा इस मार्ग पे चलना। एक बार उन्होंने कहा और उसने मान लिया, उसको पत्थर की लकीर बना लिया। वो कभी अपने संस्कारों से डिगा नहीं, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में गुरु के वचन से फिरा नहीं। ये एक सत्संग है, और एक उत्तम कोटि का सत्संग है। ये उत्तम कोटि का सत्संग है। वो कुछ बोलते भी नहीं है, और बस उनकी आंख देखकर ही समझ में आ जाता है। इसे कहते हैं उत्तम कोटि का सत्संग। बड़ी पुरानी घटना है, आपने कई बार सुनी होगी कि बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आया, ज्ञान की पिपासा लेकर आया था। बैठा, प्रणाम किया, भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उसका प्रणाम स्वीकार किया। फिर वो चला गया और बोला, अहो भाग्य मेरे, झोली भर गई, अहो भाग्य मेरे, कृपा हो गई। तो बुद्ध जी के साथ जो आनंद रहता था, आनंद बुद्ध जी का चचेरा भाई था। 40 वर्ष बुद्ध जी के साथ रहा, 40 वर्ष बुद्ध जी के साथ रहा। वो बोला, आपने कुछ बोला भी नहीं और इसको कुछ मिल गया, इसको क्या मिल गया? तो भगवान बुद्ध ने कहा,
आनंद, तुम बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हो। जानते हो आनंद, कितने प्रकार के घोड़े होते हैं? एक घोड़े वो होते हैं जिनको चाबुक मारो तो चलते हैं। एक घोड़े वो होते हैं जिनको चाबुक फटकारो तो चल पड़ते हैं। और एक घोड़े वो होते हैं जिनको चाबुक मारना भी नहीं पड़ता, फटकारना भी नहीं पड़ता, बस चाबुक मालिक के पास रखी है, मालिक है उतने पर ही वो। तो ये जो अभी अभी आया था ना आनंद, ये वो वाला भक्त था जिसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये गुरु की आंख से ही समझ जाता है।